एक तरफ तो बहुजनों की लगातार हकमारी हो रही है, तो दूसरी तरफ सरकार ऐसी व्यवस्था बना रही है जिससे इनकी वास्तविक स्थिति का पता भी ना चले। जातिगत जनगणना से यह सारा खुलासा हो जाएगा। स्थिति क्या है, इनका विभिन्न क्षेत्रों जैसे नौकरियां, व्यवसाय आदि में कितना प्रतिनिधित्व है। जय भीम दोस्तों, मैं ज्योति अंबेडकर और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। बहुजनों के साथ हो रहे इस जातीय भेदभाव पर विरोध की आवाज अब तेज होने लगी है। दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम से ऐसा ही लगता है। निजीकरण के खिलाफ सभी बहुजन संगठनों का एक साझा प्रयास, सभी को एक मंच पर लाने की मुहिम तेज हो गई। देश में निजीकरण कर पिछड़े वर्गों के लिए दिए गए आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। साथ में अभी अभी दूसरी बार 30 IAS बिना परीक्षा के भर्ती किए जा रहे हैं। एक भी पद आरक्षित नहीं है। इससे बहुजनों की हकमारी हो रही है। लगातार हो रहे इन समस्याओं के मूल कारणों को गहराई से समझने की जरूरत है। इनका कारण और निराकरण हमारे महापुरुष बता चुके हैं, जिन्हें समझने और अमल में लाने की जरूरत है। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। बहुजनों को बहुजन बनाओ, समाज को संगठित करो। देने वाला जमात बनो, मांगने वाला नहीं। इस संगोष्ठी का उद्देश्य बहुजनों के लगातार हो रहे शोषण को जानना, उनके पीछे छुपे मूल कारणों को समझना, इससे बाहर निकलने के व्यवहारिक उपयोग पर चर्चा करने हेतु है। इन सारी समस्याओं को समझने के लिए दिनांक 25 मार्च 2021 गुरुवार 2 बजे से शाम 8 बजे तक स्पीकर हॉल NXC कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, रफी मार्ग, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम पैगाम बहुजनों की हकमारी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में इन संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पैगाम अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा, भारतीय बहिष्कृत समाज, OBC फ्रंट ऑफ इंडिया, राधा कृष्ण जन कल्याण समिति, शिव संघ, बाबा नंद फाउंडेशन ट्रस्ट, एकता प्रयास मिशन, कुर्मी समाज दिल्ली, ज्ञान गंगोत्री विकास संस्थान, सेवा कॉन्स्टिट्यूशन, मंडल आर्मी सहयोग सोसाइटी, पटेल मैत्री समिति, डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया, कलिंग समाज, OBC आर्मी, अखिल भारतीय नवयुवक दलित उत्थान संघ, दलित विकास परिषद, अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज परिषद, इन सभी ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हॉल भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। आइए देखते हैं यह खास खबर समता आवाज टीवी पर। आज 25 मार्च है और मैं पहुंचा हूं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में। आप देख रहे हैं मेरे साथ जो बैनर लगा है, बहुसंख्यों की हकमारी। जिस तरह से वर्तमान की सरकार में तमाम जो संगठन हैं वो सड़कों पर हैं, उसी को लेकर आज ये एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। रोकने एवं वाजिब हिस्सेदारी के लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार जो संविधान के अंदर दिया गया है, उस पर कहीं ना कहीं वर्तमान की सरकारें, पूर्व की सरकारों ने भी कोई इतना अच्छा काम नहीं किया है। और वर्तमान की सरकार तो खुलकर, उनके मंत्री लोग कह रहे हैं कि हम तो आए ही संविधान को बदलने के लिए। तो जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो मानव मूल्य हैं, उन पर कहीं ना कहीं आघात होता नज़र आ रहा है। उसी को लेकर ये कार्यक्रम है, बहुसंख्यों की हकमारी। आइए चलते हैं अंदर और मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सीधा पैगाम की तरफ से इस कार्यक्रम को। जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है और आइए देखते हैं कितने लोग अभी तक यहाँ पर अपनी एंट्री करा चुके हैं। मैं भी करा देता हूँ। क्या लगता है जो आज का जो कार्यक्रम, आज जो कार्यक्रम चल रहा है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसकी क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, लेटरल एंट्री जो उन्होंने किया है जी, और ये आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं बैकडोर से, उसी के बारे में है। तो क्या लगता है लगभग कितनी सीट के लिए आप लोगों ने यहाँ पर बुक किया था और कितनी सीट अभी तक हो चुकी है? कैपेसिटी तो इसकी 700 की है जी, लेकिन कुछ 200 लोग आएंगे, कम पड़ेंगी हमारे को ये कुर्सियाँ। मतलब कहीं ना कहीं बहुजन जाग रहा है। आप ये जी हाँ, बिल्कुल बहुजन जाग रहा है, हकों के लिए जाग रहा है। बिल्कुल जी, जाग रहा है। चलिए, हमारे साथ कुछ और सामाजिक लोग हैं यहाँ पर। सर नमो बुधाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुधाय। हाँ, आदि हिंदू आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी की यहाँ पर आपको किताब देखने को मिल रही है। मुझे लगता है हरिहर जी को पढ़ने की, जो जिन बहुजनों ने बाबा साहब को पढ़ा है,
और बाबा साहब स्वयं हरिहर स्वामी अच्युतानंद जी के बारे में कहा करते थे, उनके लिए वो शब्दों का जिनका प्रयोग करते थे। आप किताब को पढ़ेंगे तो लगेगा। क्या लगता है कार्यक्रम की, कैसा कार्यक्रम चल रहा है? कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है जी, ये पैगाम वालों का। हाँ, और हम सारा समाज का ही कार्यक्रम है। और जो पुराने ज़माने के काशीराम जी के बहुत निकटस्थ व्यक्ति थे, सरदार तेजेंद्र सिंह जल्दी हैं, जिन्हें प्यार से काशीराम जी जल्दी साहब बोलते थे, तो वो भी जो है यहाँ मौजूद हैं। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पैगाम के, उनको तो आना ही था। तो पैगाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं था। आइए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर श्रेष्ठ दलित साहित्य का भी एक यहाँ पर एक मंच लगाया गया है। और जो किताबें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलेंगी, कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगी, वो किताब इन समाजसेवी लोगों के पास मिलेंगी। आप देखिए, डॉक्टर तुलसीराम मणिकर्णिका झूठन, दिल्ली की अनुसूचित जातियाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, आप इसको पढ़ें, दिल्ली की अनुसूचित जातियाँ। मेरा नाम डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी है। अंसारी साहब, इन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस तरह से देखता हूं कि जो आज अन्याय अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, खास करके दलितों के और मुस्लिमों के साथ हो रहा है, इसके लिए आज एक सेमिनार ये आयोजित किया गया है। आप कह रहे हैं अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, देश के अंदर शोर मच रहा है, हिंदू खतरे में। देखिए, जहाँ तक हिंदुओं का ताल्लुक है तो हिंदुओं की बहुत सारी परिभाषाएं बन चुकी हैं आज की तारीख में। क्या दलितों को हिंदू नहीं मानते? उनके साथ कितना जुल्म और ज़्यादती हो रही है। इसके अलावा ओबीसी के लोग हैं, 85% लोग तो वो हैं जो दबे कुचले लोग हैं। मैं उनको मानता हूँ। बातें कही जाती हैं कि हिंदुओं में जो स्वर्ण जातियां हैं वो अपनी छोटी जातियों में शादियां नहीं करते हैं। क्या मुसलमान अपने इस पक्ष को रखेगा कि वो भी हिंदुओं में गैर मुस्लिमों में शादी करने के लिए इच्छुक हैं? देखिए, मुसलमानों का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मुसलमानों में तो कोई ऊंच नीच है नहीं। किसी भी जाति के अंदर किसी भी उसमें शादी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी पिछले शनिवार को लगभग 50 से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वाल्मीकि समुदाय पर एक आतंकी हमला किया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, क्योंकि एक वाल्मीकि समुदाय के बेटे ने एक मुस्लिम समाज की लड़की से शादी कर ली थी। पहले मेरी बात सुनिए, मैं हर किसी उस सांप्रदायिक हमले की मजम्मत करता हूँ जो किसी पे भी हो। इस्लाम ऐसी किसी को इजाज़त नहीं देता। इस्लाम जो है तो आगे के लिए रास्ते खुलेंगे। हाँ, वो किसी के लिए रास्ते खुलेंगे, बिल्कुल खुलेंगे इंशाल्लाह, मानवता में। चलिए, धन्यवाद। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से पैगाम की तरफ से जो एक कार्यक्रम चल रहा है। और अंसारी साहब ने अपनी जो एक बात यहाँ पर रखी है कि आगे आने वाले समय में रास्ते खुलेंगे, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पैगाम के माध्यम से जो एक कार्यक्रम चल रहा है। जो बहुजन समाज की व्यथा थी वो इतनी दयनीय थी, लेकिन जब वो आए मैदान में तो उन्होंने खुद पढ़ाई करके अपने परिवार में सबसे पहले, जैसे वो कहते थे कि चैरिटी ऑल्सो बिगिंस एट होम, उसी तरीके से समाज सुधार भी घर में ही शुरू होता है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी शिक्षित किया, जो कि आगे बढ़कर पहली महिला शिक्षिका बनी। तो आइए हम उनके कार्य जो उन्होंने समाज सुधार के लिए किए वो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और जो उन्होंने कठिनाइयों को भी सहा और फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और हम लोगों को इस प्लेस पे लाए कि हम लोग आज फिर भी सिर उठा के जी सकते हैं। वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमारे समाज को सुधारने के लिए कार्य किया। तो आइए वीडियो देखते हैं। तालीम का शोबा हो, उसमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमें हर कदम पर, हर काम पर जो है चलकर, जहाँ कहीं बेटे है, जहाँ कहीं भी इंसान है, उसे गले लगाना होगा। जब इस देश की खिदमत हो सकती है, सेवा हो सकती है। ये हिंदुस्तान जब ही बन सकता है। ये हिंदुस्तान जो कि बाहर कितनी कदर व कीमत है। ऐज़ान किराम, हमारी इस कदर व कीमत में जब चार चांद लग सकते हैं कि जब हम में आपस में एक नजरिया होगा, एक बात होगी। आपकी खिदमत के लिए सिर्फ मैं ये काम मैं करता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए चंद अशारा की खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ। ऐ वतन जान से प्यारे वतन, कर दे तुझ पर फिदा अपना तन और मन। जो लोग कमजोर हैं उनको कमजोर ही रहने दिया
सरमाएदारों की सरकार है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है और आम जन के बारे में नहीं सोचने वाली सरकार है। मगर अब समय आ गया है कि आप और हम अपने अधिकारों को पहचाने। किस तरीके से सरकार हम लोगों को मेन स्ट्रीम से हटाना चाहती है, हमको मेन स्ट्रीम से काटना चाहती है और सिर्फ धर्म के आधार पे पोलराइज करके देश को बांट के अपनी सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। आज मंदिर मस्जिद की बात होती है मगर रोजगार की बात नहीं होती। आज लोगों को धर्मों के आधार पे, जातियों के आधार पे बांटा जाता है मगर आज भी देश के कितने बच्चे भूखे सो रहे हैं उस पर बात नहीं होती। अगर कोई हिम्मत करता है आवाज उठाने की तो उसको देश छोड़ के पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी जाती है। मैं आनंद पर्वत से निगम पार्षद हूँ जो कि एससी रिजर्व वार्ड है, महिला आरक्षण सीट भी है, एससी महिला आरक्षण सीट है। हमारे नेता राजीव गांधी जी की सोच थी कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए। उन्होंने पंचायत में आरक्षण दिया। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने नगर निगम में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की और तभी मुझ जैसी एक अनुसूचित जाति की महिला को, जो कि एक साधारण परिवार से आती है, मुझको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और आज मैं इस काबिल बनी कि आप जैसे लोगों के सामने मैं अपना वक्तव्य रख रही हूँ। यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं, सांसद मौजूद है, विधायक मौजूद है, बड़ी बड़ी पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं। तो एक सोच थी हमारे नेताओं की, हमारे पूर्वजों की, कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी, महिलाओं को भी मौका मिले कि वो अपनी बात रख सके, अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। मगर आज पूरी तरीके से देश के संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है। मैं आप लोगों में जितना अनुभव तो नहीं रखती, आप देश के हालात मुझसे बेहतर समझते हैं। मैं नगर निगम में एक छोटे से वार्ड का प्रतिनिधित्व करती हूँ जहाँ पर दलितों की संख्या बहुत है, माफ कीजिएगा बहन जी, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की संख्या बहुत है, मुस्लिम्स की संख्या है। मैं ऐसे वार्ड का प्रतिनिधित्व करती हूँ। सभी लोग लोअर इनकम ग्रुप या ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल इनकम ग्रुप से संबंध रखते हैं, लेबर के रूप में काम करते हैं, गरीब लोगों का वार्ड है। और आज सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार हो रहा है तो इसी वर्ग के लोगों पर हो रहा है। हम जानते हैं दिल्ली में समय समय पर सफाई कर्मचारी सड़क से उतरते हैं, उनको तनख्वाह नहीं दी जाती और दुख की बात यह है कि वो एक डेढ़ महीने, 2 महीने हड़ताल पे रहते हैं। सरकार किसी पार्टी के बड़े नुमाइंदे पर कोई कान पर छू नहीं रही। बहुत दुख की बात है। सड़कों पर कूड़ा भर जाता है मगर हम लोग विरोध तक प्रकट नहीं करते। हम लोगों के लिए नॉर्मल हो गया है अत्याचार, तो हम लोग नॉर्मली लेने लगे हैं। आज कई महीनों से हमारे किसान सड़कों पर बैठे हैं, बारिश, धूप, सर्दी सब कुछ झेल रहे हैं मगर हम लोग चुप हैं, हम लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। हमारे लिए वो नॉर्मल हो गया है। जब किसी गरीब की मृत्यु हो जाती है, वो अत्याचार सहन नहीं कर पाता, किसान आत्महत्या कर लेता है, कोई मजदूर भाई अपनी जान त्याग देता है, हम लोगों के लिए सब नॉर्मल हो गया है। बहुत दुख की बात है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, हम सब एकजुट हो, आगे आए और अपनी आवाज़ उठाएं। चाहे वो आवाज़ इस तरीके की कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठे, चाहे वो आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से उठे और चाहे वो आवाज़ सड़कों पे उतर के उठे, लेकिन हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमें इस गूंगी बहरी सरकार को जगाना पड़ेगा और हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब के संविधान को ताक पर रख के सरकार चलाई जा रही है और हम आने वाला कल हमारे बच्चों के लिए, हमारी अगली पीढ़ी के लिए कैसा होगा, ये सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बुलाकर अपना वक्तव्य रखने का मौका दिया,
मैं सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं खासकर डॉक्टर यादव साहब जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर, मेरी बात रखने का मौका दिया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ, एक साल मुझे लगा समझने में और एक साल